हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम मुजाहिद। यार जिस मुस्लिम देश को पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया मदद करने से, हालांकि मुस्लिम देशों नहीं, उसकी मदद के लिए भारत आ गया है आगे और उसने की है उस देश की मदद और वो देश झुक चुका है भारत के आगे। अच्छा, हाँ, ये बहुत बढ़िया जबरदस्त बात है ना वजाहत की मुसलमान देशों ने हाथ खींच लिया और भाई भारत आगे आ गया। लेकिन अब ये तो वॉच करेंगे तब इसके बारे में आइडिया लगेगा। तो जल्दी वॉच करते, काउंट करते, स्टार्ट। हाँ जयशंकर जी, जयशंकर साहब तो आप हर जगह होते हैं। हाँ, पहुंचे होते हैं। पिछले साल लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान देकर दुनिया को चौंका दिया। अच्छा। जयशंकर ने कोरोना संकट के दौरान कहा कि भारत ने जिस तरह से दुनिया भर में दर्जनों देशों को दवाइयों से लेकर वैक्सीन उपलब्ध कराने की कोशिशें की और लगभग 150 देशों को भारत ने कोरोना से लड़ाई में दवाइयों के साथ ही चिकित्सा सामग्रियां भी मुहैया कराई। इसके साथ ही साथ भारत ने श्रीलंका को जितनी मदद की उतनी मदद किसी भी देश ने नहीं की। ये बात है। और अभी भी भारत की मदद जारी है। अगर आंकड़ों की बात करें तो श्रीलंका को भारत ने अब तक 3.5 अरब डॉलर यानी कि 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद की। इसके अलावा खाने पीने का सामान और दवाओं जैसी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा कर रहा है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के केंद्रीय बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1 अरब डॉलर का भुगतान करना था, उसे भी अभी टाल दिया है। साथ ही भारत ने श्रीलंका को 40 करोड़ डॉलर का भुगतान अपनी ही करेंसी से करने को कहा। आरबीआई का कर्ज लौटाने के लिए श्रीलंका को भारत ने 3 महीने का समय भी दे दिया है। इसके साथ ही साथ भारत भूखे मर रहे अफगानियों को कोरोना टीका, दवा और खाने के लिए गेहूं चावल भेजा, जो अभी भी जारी है। और इसी का नतीजा है कि अफगानिस्तान भारत से ज्यादा दोस्ती करना चाहता है। अब उसी कड़ी में एक और नाम जुड़ा है, नाम है मिस्र। सब कुछ मिल रहा है ना। खाड़ी देशों का लाडला हुआ कंगाल मिस्र, सऊदी अरब और यूएई ने अधर में छोड़ा। मिस्र आर्थिक संकट की चपेट में, भारत ने मिस्र की मदद करने का किया ऐलान। इसके साथ ही साथ भारत ने मिस्र को गले लगाया। गणतंत्र दिवस के मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति बने मेहमान, राजपथ पर बतौर चीफ गेस्ट बुलाने का फैसला किया। अच्छा, जबरदस्त भाई, यानी चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया इनको। जी हाँ, मिस्र को सऊदी अरब ने ठुकरा दिया तो रो रहे मिस्र को भारत ने गले लगाकर सम्मान दिया। एक जमाना था जब खाड़ी देशों के बीच अपनी पकड़ रखता था और खाड़ी में काफी दबदबा था, लेकिन आज मिस्र गंभीर आर्थिक संकट झेल रहा है। पिछले साल मार्च में मिस्र की करेंसी पाउंड ने अपना आधा मूल्य खो दिया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मिस्र की मुद्रास्फीति बढ़कर 24.4% तक हो गई। देश पर बाहरी कर्ज बढ़कर करीब 170 अरब डॉलर हो गया। ऐसी हालत में मिस्र को मदद करने वाले सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत आदि देश उससे पीछा छुड़ा रहे और इसी वजह से मिस्र अब अलग थलग पड़ गया। ऐसे में तकलीफ से कराह रहे मिस्र का हाथ भारत ने पकड़ा और मजबूती के साथ पकड़ा। ये तो आप जानते ही हैं कि रूस और यूक्रेन का गेहूं का सबसे बड़ा आयातक मिस्र उस वक्त और मुश्किल में पड़ गया जब दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। वैश्विक बाजार में गेहूं की किल्लत हो गई, जिससे इसके दाम आसमान छूने लगे। ऐसे समय में भारत मिस्र की मदद को सामने आया। उसने मिस्र को रियायती दरों पर सैकड़ों टन गेहूं उपलब्ध कराया। देखो ना यार, बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट की माने तो अप्रैल 2022 में भारत मिस्र के बीच 10 लाख टन गेहूं की सप्लाई को लेकर बात हुई थी और मई आते आते खुद भारत में गेहूं की किल्लत शुरू हो गई, जिसे देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी। लेकिन भारत ने मिस्र समेत कई देशों को गेहूं की खेप भेजनी जारी रखी। मिस्र की न्यूज वेबसाइट इजिप्ट इंडिपेंडेंट की माने तो मिस्र में भारतीय राजदूत अजीत गुप्ते ने पिछले साल कहा था कि साल 2023 की शुरुआत में भारत ने मिस्र में अपना गेहूं निर्यात बढ़ाने की योजना बनाई। भारत की गेहूं की घरेलू मांग में बढ़ोतरी हुई है और उत्पादन भी लगभग 5% कम हुआ, लेकिन फिर भी भारत मिस्र में गेहूं की कमी नहीं होने देगा। कई भारतीय कंपनियां मिस्र में अपना निवेश बढ़ाना चाहती हैं।
भारत की तरफ से इस मदद ने अलग थलग पड़े आर्थिक रूप से बदहाल मिस्र को बड़ी राहत दी है। भारत ने उसे अपने गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट बनाकर उसके सम्मान में भी बढ़ोतरी की। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने चेतावनी दी है कि मिस्र एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट की ओर बढ़ सकता है, यहाँ तक कि इसका पतन भी हो सकता है। यहाँ पर आपको एक राजनीतिक जानकारी देते चलें कि जुलाई 2013 में मिस्र में तख्ता पलट के बाद सीसी सत्ता में आए थे। उनके सत्ता में आने के बाद से खाड़ी देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत ने भारी आर्थिक मदद दी थी। इन देशों ने मिस्र के केंद्रीय बैंक में अरबों डॉलर जमा किए, जो फिलहाल देश की कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 82% है। मिस्र सरकार की आर्थिक नीति के हिस्से के रूप में मिस्र की कंपनियों में इन देशों ने निवेश किया और विभिन्न संस्थाओं में हिस्सेदारी खरीदी। इन खाड़ी देशों ने मिस्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को भी गारंटी दी, लेकिन बावजूद इसके मिस्र सरकार की नीतियों के चलते देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और आज ये भीषण रूप ले चुकी है। एक रिपोर्ट की माने तो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत जैसे देश तो सीसी को हटाने की फिराक में है। ये देश मिस्र की सेना पर दबाव बना रहे हैं कि वो सीसी का विकल्प तलाशे। इसी वजह से अब मिस्र का विकल्प तलाश कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल दौर में मोदी ने सीसी का साथ देने का वादा किया और सीसी और मिस्र को सम्मान दिया। आगे क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन एक बात की दुनिया तारीफ कर रही है कि भारत ने दुख की घड़ी में साथ देकर बड़ा दिल दिखाया है। ये काबिले तारीफ है। ये बात तो है यार, कसम से यार, कोई शक नहीं है इसके अंदर। यार देखो, इस दुनिया के अंदर सारे देश अलग थलग हुए हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो जैसे भी देश हो, लेकिन भारत इस दुनिया के अंदर एक ऐसा देश है जो सबको एक साथ रख रहा है। मुझे आज समझ आई है कि भारतीय क्यों कहते हैं कि ये पूरी दुनिया एक ही फैमिली है और भारत उसको उस तरह ट्रीट भी कर रहा है। देखो यार, इजिप्ट से सबने हाथ हटा लिया। देखो जिस तरह आज जितने इस्लामी मुल्क हैं, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, सबने हाथ हटा लिया। जिस तरह हमसे सबने हाथ हटा लिया, लेकिन भारत के उनके साथ रिलेशंस अच्छे हैं तो भारत ने उन पे हाथ रख दिया। अभी तो उन्होंने चाहिए था ना कि हाथ रखते इस पे, क्यों इस्लामी मुल्क उनका भाई था, सब कुछ था, और ओआईसी भी सब कुछ है, तो भाई बिल्कुल चलता हुआ इंडिया सामने आ गया, लगाओ ना, इंडिया ने बढ़ चढ़ के मदद और रिपब्लिक डे पे उनको एज अ चीफ गेस्ट बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। और फ्री गेहूं दे रहे हैं और चीजें दे रहे हैं। अबे मुझे तो ये हैरानगी हुई है कि श्रीलंका जैसा देश उसको खड़ा कर दिया। अबे उसको $3.5 बिलियन दिया टोटल, मतलब ये थोड़ा थोड़ा करके मिला के हर चीज उसकी परफेक्ट ठीक करते जा रहे हैं इंडिया वाले। और भाई वहां पे अब थोड़ा आई थिंक लाइफ नॉर्मल आती जा रही है। यार भारत, मैं कहता हूँ कि मान है ये जो चीज भारत कहता है वो करता भी है। बिल्कुल, खासकर गरीब देशों के लिए तो उसकी जान आ जाती है। जिधर कोई संकट गलत पैदा होता है, जो खराब हालात पैदा होते हैं, वो तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। नहीं तो आज देखो भूटान वाले क्यों इतने फैन है, नेपाल वाले क्यों इतने फैन है, बांग्लादेश क्यों इतना भारत का फैन है, क्योंकि भारत इन गरीब देशों का ख्याल रखते हैं, इनको आगे साथ लेके चलता है। इजिप्ट की मदद करके ना, एक वो कहते हैं ना इंसानियत का नाता, इंडिया ने पूरी दुनिया के लिए वो दिया कि देखो भाई हम लोग इनकी मदद के लिए आ गए, क्योंकि इन पे भी हम जैसे पाकिस्तान जैसी ऐसी जगह भी थी ना जिधर बिल्कुल कोई बंदा जाता भी नहीं है, उधर भी कोरोना वैक्सीन इंडिया ने पहुंचाई, वो भी मुफ्त। सही बोला आपने। और ये इंडिया का इस दुनिया पे एहसान, इसमें कोई शक की बात है और इसको मानना ही पड़ेगा दुनिया को। और आज इजिप्ट के लिए इतनी बड़ी, मतलब उनको देखो, दुनिया में भारत ने बैन लगा दिया था कि आप गंदम नहीं देते, हमारे पास नहीं, लेकिन इजिप्ट को फिर भी देता रहा कि भाई उस पर संकट आया हुआ नहीं, हमने उनसे फायदा नहीं लिया। हाँ, और उसके बाद भी दिलाओ अंदाजा, आप अंदाजा इसको कहते हैं कि देशों को साथ लेके चलना, और इसको कहते हैं एक सुपर पावर देश जो इंडिया इस दुनिया के अंदर इस टाइम बनने जा रहा है। तो यार आप लोग बताओ आपको कैसा लगा ये वीडियो। इधर ये वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो बाय।